हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरी यह वीडियो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता माना जाता है। हड़प्पा के दो मशहूर शहर नगर, पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। इस नगरीय व्यवस्था नगरीय सभ्यता के सबसे बड़े उदाहरण हैं। उत्खनन में पाया गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो काफ़ी विकसित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो भागों में बटे हुए थे। पहला गढ़ या किले, दूसरा निचले शहर। माना जाता है कि इन गढ़ किलों में शासक वर्ग के लोग, पुरोहित आदि लोग रहते थे। और इन निचले शहरों में व्यापारी, नागरिक, सैनिक और शिल्पकार आदि लोग इन निचले शहरों में रहते थे। इन गढ़ों को पश्चिमी टीला, पश्चिमी गढ़ और जो निचला शहर है उसे पूर्वी गढ़ कहा है। ये पश्चिमी टीले अक्सर ऊंचाई पर बने होते थे और निचले शहर जो कम ऊंचाई पर बने होते थे। जो गढ़ बने होते थे वो ऊंचाई पर इसलिए बनाए जाते थे ताकि बाढ़ और आम जनता की पहुंच से दूर बनाए जाएं, ताकि उनको कोई परेशान न कर सके और बाढ़ से बचा जा सके। और जो निचले शहर बने होते थे उनमें व्यापारी, नागरिक, सैनिक और शिल्पकार आदि लोग रहते थे। सो गाइस, इतना समझ आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। और हड़प्पा सभ्यता को नगरीय व्यवस्था इसलिए माना जाता है कि यहाँ सड़कें बनी हुई थी, नाली बनी हुई थी, जल निकासी के लिए सड़कों का उपयोग आवागमन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया गया था और नालियाँ बनाई गई थी जल निकासी के लिए। इससे माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। और आगे सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें
समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। यानी कि सड़क नंबर 1 और सड़क नंबर 2, ये जो कोण बनता है इस कोण को समकोण कहते हैं। समकोण पर समकोण 90 डिग्री को कहते हैं। ये एक दूसरे को, यहाँ शहर की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई बनी हुई थी और इन सड़कों के किनारे नालियों का भी निर्माण किया गया था ताकि जल निकासी की व्यवस्था अच्छे से हो सके। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नालियों का निर्माण करके जल निकासी या दूषित जल को बाहर निकालकर स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते थे। इसलिए इन्होंने जल निकासी व्यवस्था के लिए अच्छी नालियों का निर्माण किया था। सभी सड़कों के किनारे नालियाँ बनाई जाती थीं और कभी कभी नालियों को ढक भी दिया जाता था। तो इतना समझ आ गया कि नहीं भाई? सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, पूरा टोटल 360 डिग्री होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी और सिंधु घाटी सभ्यता के घर हमेशा, जैसे ये सड़क गई है और ये छोटी छोटी गलियां हैं तो ये घर बने हैं, तो इनकी खिड़कियां सड़कों की तरफ, ये खिड़की और इनके दरवाजे हमेशा गलियों की तरफ होते थे। ये मेन सड़क है और ये गलियां हैं छोटी छोटी। इन गलियों के किनारे जो घर बने होते थे उनकी खिड़कियां सड़कों की तरफ और दरवाजे गलियों की तरफ होते थे ताकि सड़क की धूल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोचते थे कि सड़क की धूल, गंदी धूल घर के अंदर न जाए, इसलिए घर की सड़क की तरफ, मेन सड़क की तरफ दरवाजे नहीं करते थे, मेन सड़क की तरफ खिड़कियां करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर कभी कभी 2 मंजिला, कभी कभी 1 मंजिल और कभी कभी 2 मंजिल के होते थे। 2 मंजिल में ऊपर जाने के लिए बाहर से जीनों का निर्माण या सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 मंजिला घरों में ऊपर जाने के लिए घर के बाहर से सीढ़ियाँ बनाई जाती थी या जीनों का बनाया जाता था और 1 मंजिला कमरों में कभी कभी 1 से 2 कमरे या कभी कभी जो बड़े शासक, बड़े वर्ग के लोग रहते थे उनके घरों के कमरे ऊंचे वर्ग
के लोगों के घरों के कमरों की संख्या 5 से 6 तक होती थी। फिर से एक बार, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों का निर्माण में घरों के दरवाजे गलियों की तरफ और घरों में जो खिड़कियां लगाई जाती थी वो मेन सड़क की तरफ होती थी। और बड़े वर्ग के लोगों के घर 5 से 6 कमरे वाले और कभी कभी 2 मंजिला होते थे, जिनमें बाहर से सीढ़ियाँ लगाई जाती थी। और छोटे वर्ग के लोगों के कमरे जैसे व्यापारी, नागरिक आदि के और श्रमिकों आदि के कमरे 1 से 2 कमरे होते थे। अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से दो चीजें मिली हैं। पहला, विशाल अन्नागार और दूसरा विशाल स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल या नगर से विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार मिले हैं। इन अन्नागारों और स्नानागारों की फर्शें ईंटों से बनी हुई थी और ये दोनों चीज़ें मोहनजोदड़ो के टीलों से प्राप्त हुई हैं, टीलों या गढ़ों से प्राप्त हुई हैं। गढ़ जो कि पुरोहित या शासक वर्ग के लोग यूज़ करते थे। गढ़ों में अक्सर पुरोहित लोग और ऊंचे वर्ग के लोग रहते थे। मोहनजोदड़ो के इन विशाल अन्नागार की लंबाई 45.71 मीटर लंबाई और चौड़ाई 15.23 मीटर 15.23 मीटर हैं। इस विशाल अन्नागार की लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर थी। और इस अन्नागार की लंबाई, विशाल अन्नागार की लंबाई विशाल स्नानागार की लंबाई 11.88 मीटर और इसकी ऊंचाई और इसकी चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई, तालाब की गहराई होती है, गहराई इसकी 2.43 मीटर थी। ये लंबाई हो गई तालाब की। ये इसकी चौड़ाई हो गई, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर थी। इसी तरह के अन्नागार हड़प्पा से बारह
मिले हैं, जो 15.23 मीटर चौड़ाई और उनकी 15.23 मीटर लंबाई और 6.09 मीटर इसकी चौड़ाई थी। ये चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई थी। जो अन्नागार हड़प्पा से मिले हैं उनकी चौड़ाई 15.23 मीटर और उनकी लंबाई 15.23 मीटर उनकी लंबाई थी और 6.09 मीटर उनकी चौड़ाई थी। जो अन्नागार हड़प्पा से मिले हैं उनकी संख्या 12 थी। 12 अन्नागार हड़प्पा से मिले हैं जो 2 पंक्तियों में 6-6 में बटे हुए थे। उनकी लंबाई 15.23 मीटर और चौड़ाई 6.09 मीटर। विशाल स्नानागारों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था और अन्नागारों का उपयोग विशाल स्नानागारों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था और अन्नागारों का उपयोग अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। इस अनाज को सुरक्षित इसलिए रखा जाता था जब उस राज्य में कोई संकट आए, बाढ़ आए आदि मुसीबत के समय इस अनाज को श्रमिकों को मजदूरी के तौर पर बाद में बांट दिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कई प्रकार की ईंटों का उपयोग किया है। जैसे नंबर 1 कच्ची ईंट, नंबर 2 पक्की ईंट, नंबर 3 एल आकार की ईंट। कच्ची ईंटों का उपयोग रक्षा दीवार, और चबूतरे और सड़क बनाने में किया जाता था। कच्ची ईंटों का उपयोग रक्षा दीवार, चबूतरे और सड़क बनाने के लिए किया जाता था और पक्की ईंटों का उपयोग विशाल भवन निर्माण के लिए किया जाता था। विशाल भवनों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि विशाल अन्नागार और पुरोहितों, शासकों आदि के घर और स्नानागार आदि बनाने के लिए पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। और एल आकार की ईंटों का उपयोग मकान के किनारों और मकान के बाहरी हिस्सों को बनाने के लिए किया जाता था।
एल आकार की ईंटों का उपयोग मकान के किनारों और मकान के बाहरी हिस्सों को बनाने के लिए किया जाता था। एल आकार की ईंटों से दीवार की पकड़ मजबूत होती थी और घर सुरक्षित रहते थे, भूकंपरोधी रहते थे और जल्दी से घर गिरते नहीं थे। एल आकार की ईंटों में जो जोड़ होते हैं वो अच्छे से एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, जैसे आपको बना के दिखाते हैं। एल आकार एल आकार की ईंटें इस तरह की होती थी। अगर घर के कोना बनाने के लिए एल आकार की ईंटों का उपयोग ऐसे किया जाता था। जैसे ये कोना हो गया घर का। अब यहाँ से दीवार इधर को जानी है और इधर को भी जानी है, तो ये यहाँ से एक एल आकार का ईंट ऐसे रख देते थे, ये इधर को मुड़ गई। अब एक एल आकार का ईंट ये ऐसे रखते थे, दूसरा एल आकार का ईंट ऐसे रखते थे। यहाँ से एक एल आकार का ईंट ऐसे रखते थे और दूसरा इस जिस तरह ये बना हुआ है ऐसे ही रखते। ये इधर को जा रही है दीवार, ये इधर को, ये इधर को, और ये दीवार का कोना हो गया। ये कोना हो गया दीवार का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कोना यहाँ जो गांव में अभी बनाते हैं कोने दीवार के, उसमें अगर दीवार जोड़ते हैं तो उसमें खांचे निकाल देते, ऐसे निकाल देते हैं, फिर एक यहाँ से जोड़ते हैं, फिर एक यहाँ से निकाल देते हैं, ऐसे दीवारों में खांचे निकाल देते हैं। तो इसमें खांचे नहीं निकालने पड़ते, इसमें सिर्फ एल आकार की ईंटों का उपयोग करके दीवार की कोनों को अच्छे से बना लिया जाता था और मोड़ भी अच्छे से बन जाते थे और पकड़ भी अच्छे से मजबूत हो जाती थी एल आकार की ईंटों से। और पक्की ईंटों का भी उपयोग करते थे बड़े भवनों को निर्माण करने में आदि में। और किसी किसी घरों में कुएं भी पाए गए हैं कभी कभी। घरों में कुएं कभी कभी पाए गए हैं, यानी कि किसी किसी घरों में, सभी घरों में कुएं नहीं पाए गए हैं। माना जाता है कि जो अच्छे व्यापारी थे, जो अमीर व्यापारी थे, अमीर शिल्पकार थे, अमीर नागरिक या पुरोहित लोग थे, उनके घरों में कुएं पाए गए हैं। और जो निचले तबके के लोग थे वो उनके घरों में कुएं नहीं थे, उनके घरों के कमरे 1 या 2 थे। और जो ऊंचे तबके के लोग थे उनके घरों के कमरे 3 से 4 या कभी कभी 5 हो जाते थे, 6 हो जाते थे और 2 मंजिला भी होते थे। और सीढ़ियाँ बाहर से बनाई जाती थी। ओके मेरे दोस्तों, अगर कुछ छूट गया हो या कुछ गलत हो गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, सॉरी। और मुझे सजेस्ट ज़रूर करना कि क्या गलत है और वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए यूज़फुल थी या नहीं थी। कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।